डा से डबल बेड। घर में एसी एक ही कमरे में था तो डिसाइड ये हुआ कि चंदर सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे। बेड पे चंदर और नीचे गद्दा बिछा के सुधा। एक ही कमरे में ये चंदर और सुधा का पहला दिन था। चंदर अच्छा खासा घबराया हुआ था। ये बात सुधा तुरंत समझ गई, इसलिए बोली, डरना मत, मैं कुछ करूंगी नहीं। तुम भी मत डरना, कुछ करूंगा नहीं। हाय, काश कि बोल दिया होता कुछ करोगे। वैसे क्या लगता है तुम्हें, किसी दिन रात को सोते हुए मेरी नीयत खराब हो सकती है क्या? नहीं, फट्टू हो तुम, तुम्हारी तो नहीं ही होगी। हाँ, मेरी हो सकती है। सही में नीयत डोल गई तो क्या करोगी? वही जो करना चाहिए। क्या? भजन गाना शुरू कर दूंगी ताकि मन में सेक्स से बुरे ख्याल ना आए। पहले बताना था ना, पहले ही डबल बेड ले लेता। सोचा था शादी के बाद लूंगा। इंडिया का प्रॉब्लम ही यही है। क्या? यही कि हम शादी को डबल बेड और डबल बेड को शादी समझ लेते हैं। चलो सो जाओ अब। ज्यादा बातें करोगे तो मेरी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। पता चला तुम सुबह फटे हुए कपड़ों में चादर लपेटकर रोते हुए मिलो। लाइट ऑफ कर दो, मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं होती। स्विच तुमसे ज्यादा पास है। मैं लाइट बंद नहीं करूंगी, जिसको दिक्कत है वो करे। हद है यार, बड़ी अजीब हो तुम। हाँ हूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाओ। चंदर ने उठकर लाइट बंद की और सुधा के पैर के पास बैठ गया। सुधा के पैर की सबसे छोटी उंगली को सहलाने लगा। सुधा चुपचाप उंगली सहलवाने लगी। चंदर की उंगलियों ने सुधा के तलवे पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। कमरे में बाहर से बहुत थोड़ा उजाला आ रहा था। इतना उजाला जो केवल बत्ती बंद होने के 5 मिनट बाद दिखना शुरू हो जाता है। बाहर के उजाले ने कमरे में घुसकर चंदर को परछाई बना दिया। चंदर की परछाई ने सुधा को छूकर उजाला कर दिया। पूरा पैर दबा दो यार। सुधा ने ये बोलते हुए अपना पूरा पैर आगे कर दिया। चंदर की परछाई ने बिना कुछ बोले सुधा के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। यार, बाद में मैं भी असिस्टेंट रखूंगी जो सोने से पहले मेरे पैर दबाएगी। चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अब थोड़ी सी पीठ सहला दो। चंदर ने सुधा को पलटा और पीठ सहलाने लगा। ब्रा स्ट्रैप खोल दो। चंदर के लिए ब्रा स्ट्रैप खोलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो हर बार थोड़ा सा अटक जाता था। उसने कोशिश की, स्ट्रैप खुला नहीं तो उसने दोनों हाथों से कोशिश की, अब भी स्ट्रैप नहीं खुला। सुधा ने अपने एक हाथ से स्ट्रैप खोल दिया और अपने हाथ स्ट्रैप वाली जगह पर रख के बताया कि यहाँ सहला दो। दिन भर पहने पहने निशान पड़ जाता है। चंदर ने निशान को महसूस किया और उसको अपनी सहलाहट से भरने की कोशिश करने लगा। कमरे के उजाले ने सुधा और चंदर की परछाइयों को मिलाकर एक कर दिया। चंदर और सुधा दोनों ने एक दूसरे के समंदर को अपने होठों से छुआ। ऐसे छुआ जिससे एक दूसरे का कोई भी कोना सूखा ना रहे। सुधा ने चंदर की महक से सांस ली। चंदर ने कमरे के अंधेरे को अपनी आंखों में भर लिया। कपड़ों ने अपने आप को खुद ही आजाद कर लिया और कमरे के कोने में जाकर पसर गए। गद्दे पर जैसे चंदर और सुधा एक दूसरे में घुले जा रहे थे। गद्दे के पास रखे दोनों के कपड़े एक दूसरे में उलझे जा रहे थे। कपड़ों में थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी शाम, थोड़ा उजाला और थोड़ा सा समंदर था। चंदर और सुधा वो महसूस कर रहे थे जो दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया की पहली औरत के साथ महसूस किया था। ठीक उतनी देर चंदर दुनिया का पहला आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली औरत। तब तक लोगों ने बोलना नहीं सीखा था और वो बिना मिलावट किए केवल छूकर बात किया करते थे। चंदर और सुधा ठीक उतनी देर अपनी बोली, अपनी भाषा भूल चुके थे। ये जगने और सोने के बीच की दुनिया का वो दुनिया थी जिसमें समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। दोनों नींद में थे, दोनों जगे हुए थे, दोनों बोल रहे थे, दोनों चुप थे। कपड़े सूख कर भीग चुके थे। चंदर सुधा के कंधे पर सिर रखकर छुप गया था। सुधा के बाल चंदर के चेहरे की चादर बन गए थे।
एक बार में चंदर का जितना हिस्सा सुधा को छू सकता था उतने हिस्से में सुधा को समंदर महसूस हो रहा था। दुनिया अपने वजूद पर खुश थी। रात सुबह के इंतजार में अपना रंग बदल रही थी। तारे छुट्टी के लिए टिमटिमाकर गिड़गिड़ा रहे थे। सुबह ने अपने होने से पहले रात की पीठ को सहला दिया था। रात भर बेड ने चंदर का इंतजार किया। आज से अलमारी। ऐसे तो चंदर सुबह अलार्म क्लॉक बजने के 20 मिनट बाद बंद करता था, लेकिन अब अलार्म क्लॉक के बजते ही उसको बंद करना शुरू कर दिया था ताकि सुधा की नींद ना खुल जाए। ऐसी सुबहें अभी चंदर और उसके घर के लिए नई थी। सुबह उठने के बाद चंदर सामने खिड़की का पर्दा हटाकर सुधा को थोड़ी देर तक ऐसे देखता था जैसे अखबार में छपी कोई अच्छी खबर। सुधा अलार्म की आवाज से जग जाती, लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती। अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिछता। उन्होंने डबल बेड भी नहीं लिया। दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियां एक हो जाती हैं। थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारियों में जगह कम पड़ने लगती है। सुधा की अलमारी में कभी कपड़े कम हो जाते थे तो कभी अलमारी में जगह। ऐसे ही एक दिन वो बोली, कपड़े नहीं है मेरे पास। इतने सारे तो हैं। लास्ट टाइम हम शॉपिंग से आए थे तो तुमने कहा था कपड़े रखने के लिए अलमारी छोटी पड़ रही है। तुम पागल हो? लड़कियों को कपड़े कभी नहीं पूरे होते। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? ठीक है, मत समझाओ, लेकिन अब क्या प्लान है? किस चीज का प्लान? यही कि कपड़े लेने चलना है या अलमारी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उड़ाता हूं तब तुम्हें लगता नहीं और जब लगता है तब उड़ाता नहीं।